नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयुर्वेद साथियों, राजू भाई अमर है। अगर मैं जिक्र करूं, आप जितने भी ये छोटी सी हमारी जो फार्मेसी है, इसमें अगर मैं एक च्यवनप्राश का उदाहरण ले लेता हूं, तो च्यवनप्राश या जिस तरह के भी जितने पाक होते हैं, इनमें 4-5 मुख्य चीज़ होती हैं। मैं सबके बारे में एक कॉमन बात बता देता हूँ। सबसे पहले घी, दूसरे नंबर पे मीठा, शहद, आप किस बर्तन में बना रहे हो और मुख्य घटक क्या है। ये 5 चीज़ों को मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे। घी, जितने भी पाक हैं सबके सब पाकों में देसी गाय का घी या गोघृत लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में किसी दूसरे घी का जिक्र नहीं है। और ताज्जुब तो जब होता है जब एक बड़ी फार्मेसी में जाता हूँ और यकीन नहीं करोगे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर वो फार्मेसी, और वहाँ पे जब च्यवनप्राश जिस जगह बन रहा था वहाँ पे जो घी रखा था वो दिल्ली की एक कंपनी का रखा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी फार्मेसियों से, दिल्ली में कौन सी गाय है और दिल्ली में कौन सी गाय का घी बनता है। मुझे ताज्जुब हुआ, और उससे बड़ा ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब उस बनाने वाले ने कहा, मैंने कहा जी आपकी पिष्टी कहाँ पक रही है आंवले की। उसने कहा जी आप पिष्टी भी पकाते हो। मतलब उनको पिष्टी पकाने का मेथड इन्होंने चेंज कर दिया। और मीठे में जो च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है मीठा। और मीठे में आज टोटली ना कहूँ, किसी एक आध फार्मेसी को छोड़ दूं तो सबके सब चीनी डाल रहे हैं, और चीनी से बड़ा जहर कुछ भी नहीं है। तो जो साथी इस मार्केट से च्यवनप्राश लेके खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी या मैं स्वस्थ रहूँगा या मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो एक बड़ी गलतफहमी में है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को च्यवनप्राश या च्यवनप्राश की कोई भी चीज़ें कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखी है बीमारियों को छोड़ के। पर्टिकुलर मान लीजिए किसी को श्वास रोग है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को मूत्र रोग है, या किसी को इम्यूनिटी की समस्या है, इनमें च्यवनप्राश औषधि के तौर पे प्रयोग करना बताया है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए च्यवनप्राश खाना जरूरी है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, या आपके बच्चों को च्यवनप्राश देना ही है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो फार्मेसी या जहां भी आपको च्यवनप्राश चूज करना है कि उसमें 4-5 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। जिस फार्मेसी के पास देसी गाय ही नहीं है उसके पास घी कहाँ से आएगा। और सबसे पहले कढ़ाई में जब च्यवनप्राश की तैयारी होती है तो आपकी जो पिष्टी पकनी होती है, सबसे पहले उसमें गोघृत डाला जाता है। अगर आपके पास गोघृत ही नहीं है तो आपका टोटली फॉर्मूला गलत, रॉन्ग। आप कांटा मार दीजिए जैसे च्यवनप्राश को, जिस फार्मेसी के पास गाय नहीं है। और गाय में भी कौन सी गाय, शुद्ध भारतीय नस्ल का गोवंश, जर्सी गाय का कहीं जिक्र नहीं है, ना उसके घी में कभी भी च्यवनप्राश बन सकता। दूसरे नंबर पे मीठा, अगर कोई साथी चीनी में बना रहा कोई फार्मेसी तो उसको कांटा मार दीजिए। जो फार्मेसी मीठे में शुद्ध देसी खांड का प्रयोग कर रही है, क्योंकि मीठा शरीर का बहुत जरूरी पार्ट है। मधुर रस जो है वो शरीर का बहुत गजब शरीर के लिए काम करता है और जरूरी भी है। पहला रस मधुर रस होता है और देसी खांड ही बताया है, और मतलब खांड में ही च्यवनप्राश का या पाक का होना बताया है। तीसरा, आप किस बर्तन का उपयोग कर रहे हो। अगर कोई गलती से एल्यूमिनियम में इस चीज़ों को पका रहा है तो वो भी फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम कैंसर कारक है और वो आपको स्वास्थ्य को बढ़ाने की बजाय घटाएगा। चौथा, आपका शहद, अगर शहद में भी कोई रिफाइंड शहद यूज कर रहा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुद्ध शहद का प्रयोग ही बताया है। और पांचवा, आंवला, अगर मैं च्यवनप्राश की बात करूं इस समय, आंवला घटक, मुख्य घटक आंवला भी होता है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब भी आप किसी नेट पे इंटरनेट पे जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां च्यवनप्राश बेचने का दावा करती हैं। आप उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, कई बार तो शकरकंदी से बना हुआ च्यवनप्राश आपको खिला रहे हैं। कहीं नहीं लिखा किसी शास्त्र में कि शकरकंदी से कोई च्यवनप्राश बनता है। च्यवनप्राश सिर्फ आंवले, मुख्य घटक आंवला ही होगा, लेकिन अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आंवले की पिष्टी बनानी, आंवले को निकालना एक वो थोड़ा लेबर कॉस्टिंग का काम होता है। यहाँ लोग शकरकंदी का च्यवनप्राश बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है इसके बाद जड़ी बूटियों की। लगभग जो शास्त्रकारों ने जड़ी बूटियों का जो वर्णन किया है, 37 से 38 तरह की जड़ी बूटियों का जिक्र किया है। अब इसमें कोई 2 डाल रहा है, कोई 3 डाल रहा है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रॉपर फॉर्मूला है। अगर आपने 5 भी कम डाल दी या 5 भी अपने आप से ज्यादा डाल दी तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हो सकता है 2-3 औषधि उस समय की आज विलुप्त हो गई हो, मार्केट में ना हो, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 37-40 जड़ी बूटियों में से आप 5 डाल दो, 10 डाल दो अपनी मर्जी से। उसमें हो सकता है किसी की तासीर कुछ हो, किसी की तासीर कुछ हो। यहाँ ऋषि चवन ने टोटली का टोटली जो फॉर्मूला बनाया है उसमें ध्यान रखा गया है
कि कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा भी ना हो। उसका इसमें कुछ औषधि गर्म तासीर की भी है, कुछ ठंडी तासीर की भी है, जैसे घी ठंडी तासीर का है, खांड ठंडी तासीर का है। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ औषधियाँ जो थोड़ी गर्म तासीर की भी हैं, एक कम्बिनेशन बनाया है ताकि अगर ये किसी रोगी को किसी मौसम में भी देना पड़ जाए तो उस रोगी को समस्या ना करे। और इसमें औषधियों का जो चयन होता है वो बड़ी बारीकी से होता है। आप बाजार में जाओगे आजकल खासकर औषधियाँ भी लेने, तो यकीन नहीं करोगे, आपसे औषधि ये पूछी जाती है कि आपको किस भाव की चाहिए। मैं एक बार दिल्ली का जिक्र करता हूँ आपके सामने। दिल्ली जब मैं गया तो मैंने कुछ औषधियों का नाम लिया कि मैंने कहा जी मुझे ये औषधियाँ चाहिए। उसने कहा जी ये बताइए आपको किस रेट की चाहिए। आज औषधियाँ नाम से नहीं रेट से बिकती हैं। एक औषधि 200 रुपये किलो में भी है और वही औषधि 4000 रुपये किलो में भी है। सिंथेटिक में भी आती हैं, नेचुरल भी आती हैं। वो टोटली आपका एक क्या आप क्या लेना चाहते हो, आप अपने जो साथी, अपने जो ग्राहक है, आपका जो आपका पेशेंट जो है उसको क्या देना चाहते हो। तो इस तरह से आपका जो औषधियों का चयन करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज कंपटीशन के दौर में, हाँ कंपटीशन के दौर में सस्ता कौन बेच रहा है और आप कितना सस्ता बेच सकते हो मार्केट में, उसके चक्कर में ऐसी औषधियों का चयन किया जाता है जिसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं करता। तो साथियों, मैं जो सारी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आज अगर आप मार्केट में जाओगे, जब भाव की बात आती है तो आप ऑर्गेनिक के नाम पे, हाँ कई बार ऑर्गेनिक के नाम पे महंगा लगता भी है, कई बार महंगा होता भी है। तो अगर मैं च्यवनप्राश की मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, तो आज मार्केट में आप जाओगे तो 200 से 250 रुपये किलो आप च्यवनप्राश मिल जाता है। 100 रुपये किलो च्यवनप्राश भी मिल जाता है मार्केट में। मैं ऐसे साथियों से पूछना चाहूँगा, या आप देखना, आप विवेक से सोचना इस बात को कि क्या संभव है। मतलब जिस 1 किलो च्यवनप्राश में अगर मैं घी की मात्रा बताऊँ, एक लोट में जब 2.5 किलो घी डलता है, और मैं अगर हरियाणा में बैठा हूँ, हरियाणवी गाय की बात करूँ, तो हरियाणवी गाय का जो घी है वो कमर्शियल 24-25 रुपये किलो से कम नहीं मिलता ना। आप बेच सकते, हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई 1200-1500 दे दे, 2000 दे दे, लेकिन अगर कमर्शियली आप बात करोगे, उसकी टोटल लागत निकालोगे तो 2500 किलो से कम लागत नहीं आता। इस हिसाब से मैं गणना करूँ, जितना च्यवनप्राश में घी डलता है तो 150 रुपये करीब तो घी डल जाता है। 1 किलो की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बाजार में आप 250 रुपये किलो का च्यवनप्राश लेके खा रहे हो, जिसमें 37-38 जड़ी बूटी हैं, उसमें घी है, उसमें मीठा है, शहद है, आप एक कैलकुलेशन करिए कि 250 रुपये किलो में से कम भी अगर 10 रुपये पैकिंग का निकाल दो, 2-3 रुपये स्टिकर के निकाल दो, लेबर चार्ज निकाल दो, ट्रांसपोर्ट निकाल दो, तो ये 220-210 में के करीब रह जाता है। अब 210-20 में आप एक चीज़ मानिए कि जो भी दुकानदार बेचता है वो 40 से 50% मार्जिन लेता है बेचने का। लगभग तो 50% भी लेते हैं, 2 के साथ 1 का मार्जिन होता है। जब 220 में से आप 40% भी निकाल दोगे तो 160-70 रुपये में कोई आपको च्यवनप्राश बना के दे रहा है। उसमें से भी 20 से 30% मार्जिन के बिना कंपनी नहीं चलती कोई भी। आपके एक च्यवनप्राश की कीमत कितनी बचती है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो में आपको कोई च्यवनप्राश बना के दे रहा है और आप उसको खा के आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो बेचने वाले की कतई गलती नहीं है, कतई बेचने वाले गलती नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हो। यकीन करिए, इस तरह के इस रेट में च्यवनप्राश बनना कतई संभव नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो भाई हमसे जुड़ रहे हैं, जो शुद्ध लाइफ की का जो वेबसाइट है उस पर जो हम मतलब अपना प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कतई सिफारिश करूँगा कि आपको लेना ही है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी साथी आपको लगता है कि इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, कोई वैद्य हो, आपके अड़ोस पड़ोस कोई फार्मेसी हो, कोई साथी हो, कोई ज़रूरी नहीं ब्रांड हो, ब्रांड को काटा मार दीजिए, उसका च्यवनप्राश खाना है। जो साथी इन बातों पे आपसे बात करे और इनका रिप्लाई करे कि मैं घी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, खांड कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, शहद कहाँ से लेके आता हूँ, किस बर्तन में पका रहा हूँ। दूसरा, जब भी किसी का आपने च्यवनप्राश खाना है उसको बनाते हुए जरूर देखना। जहाँ भी जिस फार्मेसी में, जिस कंपनी में नो एंट्री का बोर्ड हो, उसका च्यवनप्राश या उसका कोई चीज़ मत लेना। क्योंकि अगर मैं शुद्ध चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे छुपाने की जरूरत कहाँ से है। हमारी छोटी सी फार्मेसी है सूर्यकेतु के नाम से, जब आपका मन करे तब आइए, कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं मिलेगा। घी भी वहीं रखा मिलेगा, खांड वहीं रखी मिलेगी, सारी औषधियाँ वहीं रखी मिलेंगी, कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। तो मैं अपना छोटा सा परिचय हमारे उत्पादों का आपको दे रहा था। तो साथियों, हो सकता है कि मेरी कुछ साथियों को बात पसंद आए ना आए, लेकिन मैं जो मूल विषय जो बार बार बात कर रहा हूँ उस प्राचीन आयुर्वेद की परंपरा की, वो आयुर्वेद शायद अब सामान्य व्यक्ति की पहुँच तक नहीं रहा और उस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करिए और धीरे धीरे हम जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, हम उनको पूरे उसी फॉर्मूले से
कोशिश करेंगे कि मतलब आप तक पहुंचाएं जितना संभव हो। अगर हम नहीं पहुंचा पाए तो किसी साथी को और मोटिवेट करेंगे, या कोई साथी हमसे मोटिवेट हो इस तरह कोई काम करना चाहे तो वो भी काम करिए। बाजार आपके लिए खुला है, लोग अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं, बस शर्त है कि आप अपने नीयत से और शास्त्रोक्त काम करिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी रुकने वाली है, कोई ऐसा कोई आपके पास कोई बड़ा स्टॉक हो जाएगा, बिकेंगी 200% जाएंगी आपकी चीज़ें, और समाज आपकी राह देख रहा है अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें लेने के लिए। तो इसी के साथ साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जय गौ।